मजेदार सवाल पूछने आप लोगों ने, ऑडियंस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि आप लोग पब्लिक फिगर्स को पब्लिक बनाती है और हम चाहते हैं आप हमें अपना वक्त दे रहे हैं तो हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। तो आज आप में से जो सबसे अच्छा सवाल पूछेगा सबसे अच्छा उसको यशवा जी का फोन मिलेगा। Oh my God, I knew it. तालियां। I knew it. अच्छा, this was ये so अपने हाथों से ही। natural. This is so natural. मुझे सच में नहीं होता था। किसने बोला था मोमिन भाई के पास है? बड़ा ही तुम अपना तो तुमने नुकसान किया, बाकियों का भी किया। पहला सवाल जो कि 15,000 रुपए के लिए नहीं है क्योंकि हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे। शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस। क्या नाम है प्यारे? गुड नेम। वलीद बिशारत। ठीक। वलीद भाई क्या करते हैं? थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। थर्ड ईयर। आगे स्पेशलाइज किस में करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जनरल सर्जरी। तो अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। जी। सवाल लाए हैं कोई? यस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू यशमा। आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे जिसपे आपकी ड्रेसिंग पे आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। तो हाउ यू हैंडल दिस क्रिटिसिज्म एज अ मीडिया स्टार? आई फील लाइक देखो हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, सही है, हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल ओपन रखी हुई है। शुरू में मैं बहुत रोती पिटती थी। वाकई शुरू में इफेक्ट होता हाँ, शुरू में एक टाइम ऐसा था मोमेंट कि आई वांटेड टू डिसेबल माय इंस्टाग्राम जस्ट अकाउंट बिकॉज़ ऑफ द क्रिटिसिज्म। जस्ट बिकॉज मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था। बट देन अब ये है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ या मैं बस हंस देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा हाँ व्हाटएवर यू नो। बट देन कुछ चीजें होती हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, वो मैं समझती हूँ बिल्कुल। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी जब कोई आपको ऐसे देना कि आप बोलो चलो मुझे बात समझ में आई है, लेकिन यार ये बात करने का तरीका क्या था ये समझ में नहीं आया। एक होता है कोई अच्छी इंटेंशन से आपकी इंप्रूवमेंट चाहता है, एक होता है कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है और अपनी इनसिक्योरिटीज आपकी तरफ फेंकना चाहता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। मेरा आपसे क्वेश्चन है। पूछो। आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं, मतलब इतने कॉन्फिडेंट, इतने एनर्जेटिक कैसे? इस चीज़ का क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को? बचपन से, आज से नहीं, फ्रॉम द एज जब से मैंने आंखें खोली हैं या जब से मुझे अपनी मेमोरी याद है, आई ट्राई टू लिव एवरी डे टू द फुलेस्ट। जिस तरह जिम में जाके फायदा तब होता है जब आप मैक्सिमम यू पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स, अपने मसल्स को स्ट्रेस दो। तो जिंदगी में अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना, लेकिन हर दिन खुल के गुजारना है। बोर्डम इज नॉट एन ऑप्शन। आई लाइक कीपिंग माई सेल्फ हैप्पी एंड एक्साइटेड। हर मोमेंट ऐसे गुजारो कि इफ आई लुक बैक आई हैव अ स्माइल ऑन माई फेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने अपनी स्कूल लाइफ गुजारी, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी, आई डोंट थिंक एक भी कोई ऐसी चीज़ है जो जाके मैं अपनी स्कूल लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। मैंने वो सब कर दिया, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एंड दिस इज हाउ आई लाइक लिविंग माई लाइफ। मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहता, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ खुल के गुजारूं। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह वाओ, ये खड़े हुए हैं, हम भी इनके लिए खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया बेटा। तो माय क्वेश्चन इज फॉर यू यशमा कि जो ड्रामा है तेरे शर्मा इश्क के कितना नाम, रहा है ये? जो ड्रामा है तेरे इश्क के नाम, उसमें रुतबा किसी लड़के से प्यार करती हैं और आप उनसे जेलस हैं। मैं रुतबा से जेलस हूँ। जी हाँ जी। तो सवाल ये है कि आप रियल लाइफ में भी किसी से जेलस हैं और या आपको आपका प्यार मिल गया है? ओह देखिए, प्यार हुआ भी नहीं इसलिए मिला भी नहीं। और नहीं, आई थिंक मैं सिर्फ अपने आप से ही कंपटीशन रखती हूँ, बिकॉज आपको अपने आप से ही मतलब अकल, आप क्या कर रहे थे उससे बेहतर आपको आज का वर्जन होना चाहिए अपना। किसी और की टांग खींचोगे तो उसी में बिजी हो जाओगे, अपने आप को नहीं ऊपर कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन। साइकोलॉजी की क्लास देते हुए यशमा गिल अभी बच्चों को समझा कर बैठी हैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, यही मौका है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है आपसे, वो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें 2 टके की औरत कहने वाले मर्द हमारे पीछे 2 टके के नहीं रहते। यार ये मैंने जवाब दिया था सिर्फ। ये सवाल आप वैसे देखो बात तो सच है। सवाल भी पूछो क्या है तुम्हारा हीरो? तो ये आपने हुमायूं सईद को कहा था कि खलीलुर रहमान कमर का नहीं, इन दोनों में से किसी को भी नहीं कहा था मैंने। काफ़ी जब ये आया था डायलॉग तो लड़के काफ़ी ये बात करना शुरू हो गए थे कि 2 टके की औरत, 2 टके की औरत, इस तरह की, मतलब हर जगह स्टेटसेस लग रहे थे, चीज़ें लग रही थी। तो मैं उससे थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी। लेकिन ये मैंने, अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने बहुत ही एक मजाक वाले तरीके में, घबराएं मत, खुल के बोले। नहीं, बहुत ही मजाक वाले तरीके में ऐसे उन्होंने बोला था कि इसका मतलब रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो अगर एक शेर से शेर बनाना है तो वो मैं ये बना लेती हूँ कि ये 2 टके, हमें 2 टके के बोलने वाले मर्द हमारे पीछे 2 टके के भी नहीं रहते। तो मतलब हम फिर भी 1 टका ऊपर हो गए, यू नो। महंगाई बड़ी होगी, ताली बजाओ। ठीक है ब्रदर, बैठ जाओ, टेक ऑफ करना है तुमने। शायरी का शौक रखती हैं? नहीं रखती तो नहीं हूँ। अच्छा, नहीं रखती, लेकिन कभी कभी पकड़ लेती हूँ कोई बात। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कोई शेर सुनाए ना फिर। हाँ, शेर सुनो, शेर आने लगा है सवाल से पहले। ओके, एक ही आता है मुझे जो मैं सुनाती रहती हूँ। ओके, सो इट इज
वेरी ये उनके लिए है जो यहाँ पे इश्क करके बैठे हुए हैं. देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम, देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम, हमारी इश्क के जुर्म में जमानत नहीं होती. आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन. आए जी ब्रदर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ठीक है, क्या क्या हालचाल है आपका? मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह Oh, ठीक ठाक. आप डॉक्टर हैं? नहीं ब्लॉगर हूँ. अच्छा, तो ये डॉक्टर के बीच में क्या कर रहे हैं? इनकी ब्लॉगिंग करते हैं ऑपरेशनों की? बस जो डॉक्टर करते दिखाना भी तो होता ही है ना. हाँ, वेरी गुड गुड वेरी यार, गुड हाजिर दिमाग. भाई, बहुत हाजिर दिमाग है, अच्छी बात है. पूछे सवाल. मेरा मैम से सवाल है इधर मैम ही बैठी हुई है और किससे आपने सवाल पूछना? पूछे. कि आप विजय भी रही हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो कभी किसी अननोन नंबर से कॉल आई हो और उसने कहा और मैं इसका जवाब ये देता हूँ. वाला इंसिडेंट नहीं हुआ, बट ये है कि मतलब हमें कॉल्स आ जाती थी इस तरह की. आई रिमेंबर वंस मैं राघव को इंटरव्यू कर रही थी. मेरा एक शो होता था ये राघव इंडियन बा. हाँ, यो यशमा के नाम से शो होता था. तो स्काइप पे हम लेते थे, सुन लो ना आप जवाब, एक सेकंड. स्काइप पे हम लेते थे बाहर के आर्टिस्ट वगैरह को. तो उनके साथ हो रहा था, तो उन्होंने ना उनका गाना था ना एंजल आइज, तो उसमें उन्होंने गा दिया था कि यश माज आइज, इस तरह करके उन्होंने कुछ उसका गाया. तो एक लड़की की कॉल आई रोते हुए शो में कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इनसे अपने लिए गाना. और मैं बोल रही हूँ मतलब काट दो कॉल काट अच्छा, दो. वो आप पे गुस्सा और हो वो रही लोग थी? भी कॉल काट नहीं रहे. फिर मैंने कहा ब्रेक पे जाते हैं, मैं खुद ही स्टूडियो से बाहर चले गई थी. तो ये हुआ था, एक दफा ऐसा सीन हुआ था. लेकिन बट एज अ वीजे यू हैव टू हैंडल इट. हाँ, मैं बट आई वाज रियली यंग. आई वाज 15 व्हेन आई स्टार्टेड. हाँ, मैंने सिर्फ बाय द वे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 3 मंथ्स के लिए किया था. वो मेरा ओ लेवल्स में थी, आई रिमेंबर. तो मेरा समर हॉलीडेज था, तो मैंने ऐसे 3 मंथ्स के लिए, माय फ्रेंड वाज विजय, तो मैं उसको एक दिन पिक करने गई. उनका एक कोई शो कोई भाग गई थी, तो उन्होंने कहा कि यार आप करेंगी. मैंने कहा चलो हाँ कर लेते. फिर वहाँ से 1-2 ऑफर्स और आई. इस तरह 3-4 मंथ्स एंड देन आई हैड टू रैप अप. जब मेरा अपॉर्चुनिटी ज्यादातर एक्सीडेंटली आती है वैसे जिंदगी में. हाँ, जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है वो वो आ एक्सीडेंटली जाती आती है. है. नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप देखिए माशाल्लाह कितनी तरक्की की इंसानों ने मेडिकल फील्ड में. कहाँ से कहाँ हम चले गए. हेड ट्रांसप्लांट की बात अब हो रही है. आईटी में वेब 3 पे हम आ गए हैं, वेब 2 से ब्लॉकचेन में आ गए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया पूरी हमारी चेंज कर दी. फिलोसफी में हमने कितना एक्सप्लोर कर लिया. इटालियन फिलोसफर्स को कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हमने एक्सेल ना किया हो. लोग वक्त के साथ आगे गए हैं, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है. ये अभी भी 300 साल पुराने और में रख हुआ है बंदा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं मोमिन भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे मोमिन भाई कि आप मेरे हालात को ठीक नहीं है. रिक-